नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ रूम 24 आवाज़ और मैं हूं पवन शर्मा। दोस्तों, भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस के सभी जवान, इनका इतिहास शौर्य गाथाओं से भरा हुआ है। युद्ध का समय हो या फिर आतंकियों से मुकाबला हो, भारतीय सेना के जवान, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान कंधे से कंधा मिलाकर आतंकियों से लड़ाई लड़ रहे हैं। खास करके जम्मू कश्मीर में आतंकवाद जिस तरह से पिछले कई दशकों से यहाँ पर छाया हुआ था, उसे ख़त्म करने में कई कुर्बानियाँ दी गई हैं। यहाँ हम अपने वीर जवानों की बात करते हैं तो हम उन्हें भी याद कर रहे हैं जो हमारे सेना के जवानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस आतंकवाद से लड़ रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं सेना और पुलिस के उन डॉग की जो भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस की टुकड़ियों के साथ आतंकियों से मुकाबला करते हैं। घटना 12 सितंबर 2023 की है। एक मादा लैब्राडोर कैंट जिसकी आयु 6 वर्ष थी, बोरजोरी के सुजली गली में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हुई थी। जी हाँ, कैंट ने अपने हैंडलर को बचाने के लिए आतंकियों पर दावा बोल दिया था। जो जानकारी है कि सुजली वाला गली जो रजौरी सेक्टर में है, वहाँ पर 2 से 3 आतंकियों को एक घेरे में लिया गया था। तो आतंकी एक घेरे को तोड़कर जब जंगल की ओर भागे तो कैंट जो लैब्राडोर डॉग थी, जो भारतीय सेना की टीम के साथ चल रही थी, वो अपने हैंडलर के साथ उसके पीछे भागी। आतंकी एक पहाड़ी के पीछे छिप गए थे और जब कैंट वहाँ पर पहुंची तो उसका हैंडलर व एक अन्य जवान उसके साथ था। जैसे ही आतंकी ने उसके हैंडलर की तरफ राइफल तानी तो तुरंत कैंट ने उसके ऊपर छलांग लगा दी और पहला पूरा ब्रस्ट जो है वो कैंट ने अपने ऊपर झेला और अपने हैंडलर को बचा लिया। हैंडलर के दूसरे साथी ने आतंकियों पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। तब तक बैकअप टीम भी पहुंची और 2 आतंकियों को एक लंबी मुठभेड़ के बाद वहां पर मार गिराया गया। पुलिस का एक एसपीओ भी वहां घायल हुआ, भारतीय सेना के जवान भी घायल हुए। 2 आतंकियों को मारने में इस कैंट ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मैं आज आपको कहानी इसलिए बता रहा हूं कि स्वतंत्रता दिवस के ऊपर जहां कई वीर सैनिकों को पुरस्कार मिले हैं, मरणोपरांत भी मिले हैं, जो अभी मैदान में लड़ रहे हैं उनको भी मिले हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के कई जवानों को प्रेसिडेंट पुलिस मेडल गैलेंट्री भी मिले हैं, सर्विस के लिए मेडल भी मिले हैं। तो वहीं कैंट का नाम भी आज शहीदों की इस गाथा में लिखा गया है। कैंट को भारत की राष्ट्रपति की ओर से वीरता पुरस्कार दिया गया है। कैंट जिसकी अंतिम विदाई का वीडियो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये उस समय का है जब रजौरी में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में कैंट शहीद हुई थी। तिरंगे में कैंट के पार्थिव शव को लाया गया। तमाम सेना के अधिकारियों, पुलिस के अधिकारियों ने उसे सलामी दी, अंतिम विदाई दी। एक वीर जवान की तरह उसे विदा किया गया। अकेले कैंट ही नहीं, कश्मीर के भीतर आतंकियों से मुकाबला करते हुए भारतीय सेना की डॉग जुंटों के कई जवानों ने अपनी शहादत दी है। वह चाहे मोक्षा हो, वह चाहे टाइगर हो, किलर हो, बहुत से ऐसे डॉग हैं जिनकी कहानियां जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को समाप्त करने में जिन्होंने कुर्बानियां दी, उनकी गाथा यहाँ पर लिखी गई है। मुझे आज भी याद है कि जम्मू के बठिंडी रोड के ऊपर जहाँ पर आचार्य श्री चंद्र कॉलेज है, उस रोड के ऊपर भारतीय सेना की डोगरा यूनिट के ऊपर जब आतंकियों ने हमला किया था, उस समय जम्मू कश्मीर पुलिस का एक डॉग आतंकियों से लड़ता हुआ शहीद हुआ था। वो पहला डॉग था जो जम्मू कश्मीर पुलिस का जिसने शहादत पाई थी, खास करके जम्मू डिवीज़न के भीतर। उसके बाद लगातार बहुत से ऐसे डॉग जिन्होंने आतंकवाद के खिलाफ कुर्बानी दी, कई डॉग ऐसे जिन्होंने हज़ारों किलोग्राम नारकोटिक्स को पकड़ा। खास करके जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना की टीमों के पास आज भी बहुत से ऐसे डॉग हैं
जो आतंकवाद के साथ लड़ रहे हैं। बहुत सी यूनिट हैं जम्मू कश्मीर के भीतर, भारतीय सेना की टीमों के साथ ये डॉग कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। आतंकियों की धरपकड़ के लिए ये डॉग जो हैं वो जंगलों के भीतर तक घुस जाते हैं और अपने हैंडलर को बचाने के लिए अपनी कुर्बानी भी दे सकते हैं। तो कैंट एक मिसाल थी, एक गाथा, एक ऐसे वीर जवान जिसने अपनी शहादत अपने हैंडल को बचाते हुए दी और 2 आतंकियों को मारने में उसने अहम भूमिका भी निभाई। भारत के राष्ट्रपति ने कैंट को राष्ट्रीय वीर पुरस्कार से सम्मानित किया है।